हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का अभ्यास। और सबसे पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक हैं? नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक हैं? तो इसमें 36,000 श्लोक हैं। 36,000 श्लोक। ठीक है। इसके अध्याय की बात करें, अध्याय, तो इसमें आपके 36 अध्याय हैं। 36 अध्याय। और इसके रचनाकार की बात करें, इसके रचनाकार के रूप में हम भरत मुनि को जानते हैं। भरत मुनि। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की? महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की? तो महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है कि रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? तो इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और इसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं। पंचम संहिता एवं राग निरूपण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार महर्षि नारद हैं। महर्षि नारद। इसके अलावा इन्होंने संगीत मकरंद एवं नारदीय शिक्षा ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। दत्तिल, वैसे यहाँ पर दतिलम होना चाहिए। दतिलम ग्रंथ की रचना किसने की? तो दतिलम ग्रंथ की रचना दत्तिल मुनि ने की है। दत्तिल मुनि ने दतिलम ग्रंथ की रचना की है। कौन सा ग्रंथ? तो दतिलम ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, संगीत मेरु अभिनव शास्त्र के लेखक कौन हैं? संगीत मेरु और अभिनव शास्त्र के लेखक कोहल जी हैं। कोहल। अगला प्रश्न है कि बृहदेशी ग्रंथ की रचना किसने की? बृहदेशी ग्रंथ की रचना किसने की? तो मतंग ने की है। मतंग ने। और इस बृहदेशी ग्रंथ में 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 3 अध्याय हैं। 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय है स्वराध्याय। दूसरा अध्याय है रागाध्याय और तीसरा है प्रबंधाध्याय। ठीक है। 3 अध्याय।
स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रबंधाध्याय। अगला प्रश्न है कि मतंग ने कितनी श्रुतियां मानी है। मतंग ने कितनी श्रुतियां मानी है, तो इन्होंने केवल एक श्रुति की जिक्र की है। प्रसिद्ध तमिल नाटक शिल्पधिकारम के रचयिता कौन है, तो इसके रचनाकार इलंगेर आदिगल हैं। इलंगेर आदिगल। इन्होंने हरि काम्भोजी को शुद्ध मेल माना है। क्या? तो हरि काम्भोजी, इन्होंने हरि काम्भोजी को क्या माना है, तो शुद्ध मेल माना है, शुद्ध ठाट माना है। ठीक है। और औरों के मतानुसार शंकराभरण शुद्ध है। शंकराभरण शुद्ध है औरों के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की। सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसके रचनाकार के रूप में राजा भोज को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अभिलाष चिंतामणि या मानसोल्लास के रचयिता कौन है। इसके रचयिता सोमेश्वर जी। सोमेश्वर। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद की रचना किसने की। गीत गोविंद के रचनाकार के रूप में जयदेव जी को जाना जाता है। जयदेव। और भाषा क्या रखी, तो संस्कृत में रचना की। ठीक है, संस्कृत में। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ को सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा ग्रंथ है जिसे सप्ताध्यायी कहते हैं, तो संगीत रत्नाकर को संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी कहा गया है क्योंकि इसमें अध्याय कितने हैं, तो 7 हैं। अध्याय कितने हैं, तो 7 हैं। 7 अध्याय का नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णनाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, नृत्याध्याय। अगला प्रश्न है संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं। संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक आपके पार्श्वदेव हैं। पार्श्वदेव। ठीक है। इन्होंने 63 अलंकार माने हैं। इन्होंने कितने अलंकार माने हैं, तो 63 अलंकार। अगला प्रश्न है कि पार्श्वदेव ने कितने रागों का वर्णन किया है। पार्श्वदेव ने कितने रागों का वर्णन किया है। इन्होंने 102 रागों का वर्णन किया है। 102 रागों का वर्णन किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हालात ए कन्हैया के लेखक कौन है। यह एक पुस्तक है, ग्रंथ है, और इसके लेखक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि राग यमन के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वही महान व्यक्ति जिनका नाम है अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो को ही राग यमन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तराना इन्हीं का देन है। तबला के आविष्कारक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। साथ में सितार का भी आविष्कारक कहा जाता है कि इन्होंने ही किया है। कव्वाली इत्यादि गायन शैलियों का आविष्कार इन्होंने ही किया है। अगला प्रश्न है कि केलीमाल ग्रंथ के रचनाकार कौन है? केलीमाल ग्रंथ के रचनाकार स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है कि बैजू बावरा, तानसेन, दिवाकर पंडित किनके शिष्य हैं? ये तीनों व्यक्ति स्वामी हरिदास जी के शिष्य हैं। स्वामी हरिदास जी के शिष्य हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि मान कौतूहल ग्रंथ की रचना किसने की? मान कौतूहल ग्रंथ की रचना राजा मानसिंह तोमर ने की। मान कौतूहल ग्रंथ की रचना राजा मानसिंह तोमर ने की और इसी ग्रंथ के फारसी अनुवादक के रूप में फकीरुल्लाह को जाना जाता है। फकीरुल्लाह ने क्या किया? तो इसका फारसी अनुवाद किया और उसका नाम क्या था? उस फारसी अनुवाद का नाम क्या था? उसका नाम था राग दर्पण के नाम से इन्होंने मान कौतूहल ग्रंथ की टीका लिखी फारसी भाषा में। ठीक है। अब राजा मानसिंह तोमर की पत्नी की अगर बात करें तो उनका नाम था मृगनयनी। कौन थी? तो पत्नी थी। इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है, प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में अवश्य लिख करके बताइए। धन्यवाद।